अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं कॉटन थ्रेड से। बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है मेरे पास। तो ये बारीक वाला कॉटन थ्रेड है और इसके साथ मैं 1.0 mm की हुक यूज़ करूँगी। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही ईजी है और बहुत ही खूबसूरत है, टर्किश स्टाइल में है। और इसमें हमें बेस रो नहीं बनानी है, हमें फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपनी रो कंप्लीट कर लेनी है। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए सबसे पहले थ्रेड पे हमने स्लिप नॉट ले लेना है। इस स्लिप नॉट को हम क्या करेंगे, अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे जहाँ पे आपने अपना डिज़ाइन बनाना है। फैब्रिक पे, पल्लू पे, दुपट्टे के, फ्रॉक के दामन पे, कहीं पे भी पहले आप उसके बॉर्डर को सिलाई से या फिर पीको करवा लें या फिर उसकी फ़ोल्डिंग करके उसको कच्चा टाँका बना के फ़ोल्डिंग कर लें इस तरह से, और बाद में उसकी तरपाई भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप फैब्रिक को अपने हिसाब से फ़ोल्ड ज़रूर किया कीजिए और फिर ही अपना डिज़ाइन स्टार्ट किया कीजिए, उसी से डिज़ाइन में खूबसूरती आती है। कुछ इस तरह से हमने सिंगल क्रोशे कर लिया सबसे पहला स्टेप हमारा। साथ ही हमने 3 चेन ले लेनी है, 1 2 3। 3 चेन ले लिया हमने। यहाँ पे 3 चेन के बाद क्या करेंगे, हम डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और मैक्सिमम 3 चेन के ही डिस्टेंस पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना और बहुत ज़्यादा पास नहीं बनाना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम 3 चेन का ही डिस्टेंस बनता है या फिर 1 डबल क्रोशे का डिस्टेंस कह लें आप। यहाँ पे एक बार हमने डबल क्रोशे बनाना है कुछ इस तरह से। 2 चेन ले लेनी है, साथ ही डबल क्रोशे का बल लेते हुए इसी डबल क्रोशे के क्रॉस में 7 टाइम हमने डबल क्रोशे के साथ क्लस्टर स्टिच बनाना है कुछ इस तरह से। हमने 1 टाइम यहाँ पे फोल्डिंग ली है डबल क्रोशे की। तो इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे बट हाफ टाइम। हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट करते हुए यहाँ पे ये लूप हम अपने हुक में इंसर्ट करते हुए इकट्ठा करते जाएंगे और इसी तरह हमें 7 टाइम ये फोल्डिंग लेते हुए 7 टाइम हमें डबल क्रोशे बनाने हैं और ये लूप्स के साथ फिर हम कटाई क्लस्टर स्टिच बनाएंगे। 3 हो गया ये हमारा, 3 4 5 6 एंड ये लास्ट हमारा हो गया 7 डबल क्रोशे इसमें हमने लूप में हमने अपने जमा किए हैं और ये हमारे पास 2 चेन का लूप है। तो ये हमारे पास 8 लूप्स हैं। इनमें से हम एक बार ही इस वाले थ्रेड को बल लेते हुए बाहर आ जाएंगे और ये हमारे और इसको लॉक करेंगे। जब लॉक कर देंगे तो ये हमारा क्लस्टर स्टिच बन जाएगा 7 डबल क्रोशे के साथ। साथ ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने यहाँ पे लॉक किया है 4 चेन ले लेनी है, 1 2 3 4। इस 4 चेन को हम बैक साइड पे जाएंगे अपने डिज़ाइन की और इस 4 चेन को अटैच करेंगे। ये जो हमने फर्स्ट पे 3 चेन बनाई थी इसके क्रॉस में पूरे क्लस्टर स्टिच को कवर करते हुए फिर हम क्या करेंगे, 3 चेन लेते हुए फ्रंट पे वापस आ जाएंगे और ये हमारे पास जो 4 चेन का हमारे पास गैप बन गया है इसके क्रॉस में हमने 5 टाइम 3 चेन के साथ सिंगल क्रोशे बनाने हैं जिससे हमारा 5 पेटल्स का फ्लावर बनेगा। 3 चेन मैंने ले लिया, इसके क्रॉस में हमने 1 टाइम सिंगल क्रोशे किया, 1 2 3 चेन फिर से लिया और फिर से सिंगल क्रोशे किया, 1 2 3 टाइम हो गया, 1 2 3 ये हमारा 4 टाइम हो गया, 1 2 3 और ये हमारा 5 टाइम हो गया। 5 हमने पेटल्स बनानी है ताकि हमारा ये फ्लावर कंप्लीट हो जाए। साथ ही हमने 3 चेन ले लेनी है, 2 3 चेन को क्या करेंगे हम सेम इस तरह से, आप इस तरह से अपना डिस्टेंस डिसाइड कर सकते हैं। इस तरह से हम रख के कि हमें कहाँ पे बहुत दूर हमें नहीं करना अटैच, बहुत पास नहीं करना और ये मैक्सिमम सेम डिस्टेंस जो हमारा फर्स्ट में लिया था वही डिस्टेंस हमें लेके चलना है। सिंगल क्रोशे कर देंगे इसको कुछ इस तरह से ये फिर हम अपने फ्लावर को सेट कर लेंगे। इस तरह से इसकी लुक आएगी। हम एक बार फिर से बनाएंगे, इसी को रिपीट करते जाना है हमने 3 चेन के साथ और फिर अपने लेंथ को कंप्लीट कर लेना है। सिंगल क्रोशे के फ़ौरन बाद 3 चेन ले लेनी है, डबल क्रोशे का बल ले लेना है। मैक्सिमम 3 चेन के डिस्टेंस पर ही हमने ये डबल क्रोशे बनाना है।
फिर से 2 चेन ले लेंगे इसके एज पे और इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 7 टाइम डबल क्रोशे के साथ क्लस्टर स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये हमारे पास 7 टाइम हमने कंप्लीट किया और फिर एक बार ही इन सारे हुक लूप में से हम बाहर आएंगे और इसको लॉक कर देंगे। फिर इसके एज पे हम क्या करेंगे, 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन को हम इसकी बैक पे जाते हुए ये जो हमारे पास 3 चेन है इसमें हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। 3 चेन लेते हुए वापस फ्रंट पे आ जाएंगे और ये जो हमारा 4 चेन का हमने गैप बनाया है इसके क्रॉस में हमें इसी तरह से 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ 5 टाइम हमें पेटल्स बनानी है। 1 2 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 और ये हमारे पास थर्ड हो गया कुछ इस तरह से। और ये हमारे पास हो गए पूरे 5 कंप्लीट करने के बाद 3 चेन ले लेंगे और हम इसको सेम इतना ही डिस्टेंस लेते हुए अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सेम एज इट इज़ इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप 4 साइडेड बॉर्डर बना रहे हैं तो आप हमेशा फर्स्ट स्टिच के साथ लास्ट स्टिच को अटैच करने के बाद नॉट लगाने के बाद फिर कट करेंगे यहाँ पे लाते हुए। बट अगर आप 1 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं तो हम यहाँ पे कट कर लेंगे और फिर इनको अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ बना के शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट कर ली है और इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह से नज़र आती है। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये बनने के बाद और बिल्कुल नया डिज़ाइन है यूनिक स्टाइल में और ये टर्किश स्टाइल में डिज़ाइन है हमारे पास। मेरी कुछ बहनों की अक्सर रिक्वेस्ट रहती है कि अरेबिक या टर्किश डिज़ाइंस बनाया कीजिए, तो वो भी साथ साथ चलते रहते हैं हमारे साथ, जैसे कि आज मैंने बनाया है टर्किश स्टाइल में। इसी तरह से हम मज़ीद नए डिज़ाइन भी सीखेंगे अपने टर्किश स्टाइल में, अरेबिक डिज़ाइंस और अपने लोकल डिज़ाइंस जो होते हैं वो भी बहुत खूबसूरत होते हैं। इन्हीं डिज़ाइंस को आप मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं पर्ल्स ऐड करके, क्रिस्टल के बीड्स ऐड करके आप नई नई चीज़ें भी कर सकते हैं इनके साथ। यहाँ पे कुछ इस तरह से ये नज़र आता है। इसको इजीली आप बनाइए, बच्चों के फ्रॉक्स पे बनाएं, दुपट्टे के पल्लू पे कहीं पे भी बनाएं और मुझसे भी शेयर कीजिए कि आपसे डिज़ाइन कैसा बना। किसी किस्म की कोई मुश्किल है तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आके। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ भी आया और पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।